हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। देखो, जो आपका एग्जाम होता है, अगर मैं बात करूं किसी और दूसरे टीचिंग एग्जाम के अंदर, तो मैं कहूंगा कि शायद कोई टीचिंग एग्जाम होता है जहां पर यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो आपके खासकर मेन एग्जाम होते हैं, तो उसमें तो बहुत ही कम यहाँ से टॉपिक बनते हैं। बट जो आपका ये एग्जाम है, इस एग्जाम के अंदर इन टॉपिक से अच्छी खासी संख्या में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आज मैं बात करूंगा आपके आर्ट एजुकेशन की बात करूंगा, देन उसके बाद वर्क एजुकेशन की बात करूंगा, फिर आपके फिजिकल एजुकेशन की बात करूंगा। आई होप आप लोगों ने इन टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत इससे पहले कभी पढ़ लिया होगा। आर्ट एजुकेशन मान लीजिए कभी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर एक एक करके जो तीनों ही प्रकार के आपके टाइप्स है उनके ऊपर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। दूसरे टीचिंग एग्जाम के लिए थोड़े कम महत्वपूर्ण होते हैं। आज तक मतलब बहुत ही रेयर चांस होता है किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट आपके एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत अच्छी खासी संख्या में यहां से आपके इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी को एक एक करके मैं स्टार्ट करूंगा। आज मैं बात करूंगा आपकी आर्ट एजुकेशन के बारे में बात करूंगा, देन उसके बाद वर्क एजुकेशन, देन उसके बाद आपकी फिजिकल एजुकेशन वगैरह के बारे में बात करूंगा। जैसे आपने देखा होगा योगा वगैरह से भी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मतलब सब वो फिजिकल एजुकेशन का एक हिस्सा होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्ट एजुकेशन के बारे में। ठीक है जी, गुड इवनिंग। आप सभी ठीक हो गए आई होप। चलिए क्लास के यहाँ पर मैं शुरुआत कर लेता हूं। आर्ट एजुकेशन से शुरुआत हम लोग करते हैं। आर्ट एजुकेशन यानी कि कला शिक्षा। किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे आर्ट एजुकेशन की यानी कला शिक्षा के बारे में। क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, किस प्रकार की आर्ट एजुकेशन बच्चों को दी जाती है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या इसके उद्देश्य होते हैं, वो सब एक एक करके हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्ट एजुकेशन के बारे में, कला शिक्षा के बारे में। चलो भाई, आ गया हमारा बोर्ड और बोर्ड पर हम लोग करते हैं अब अपना युद्ध का काम शुरू इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्ट एजुकेशन या आर्ट जो होती है यानी जिसको आप लोग बोलते हो कला। नए नए पेन चला था आज। इसके बाद जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो कला। ठीक है, अब देखिए एक बात आपने नोटिस की है, जो आर्ट होती है, कला होती है, मैंने आपको बताया था जो एनईपी 2020 भी आई है, तो जैसे क्लास 6 की बात है, तो क्लास 6 के अंदर भी जो गवर्नमेंट है वो उसका ज्यादातर ध्यान ये है कि आज की डेट के अंदर हम बच्चों को कोई ना कोई स्किल सिखाए या बच्चा कोई ना कोई आर्ट जानता हो और उस आर्ट में ही मतलब आगे जाकर बच्चा उसके अंदर अपना फ्यूचर भी बना सके। अब हमारे टाइम में, स्कूल टाइम में क्या होता था? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अगर नंबर कम आ गए तो तुड़ाई, दो चार गाली भी पड़ती थी। ठीक है, और ताने मिलते थे दूसरे के आगे, तेरे नहीं आए। ठीक है लेकिन कभी आपने एक चीज नोटिस की है, जो खूब पढ़ता रहता है, खूब जिसके अच्छे नंबर भी आते हैं, खूब क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी आया होगा, और जो बैक बेंचर रहा होगा, जो जिसका कुछ दिमाग क्रिएटिव टाइप का रहा होगा, या किसी ने अपनी स्किल के अंदर ध्यान लगा लिया होगा, या किसी के पास कोई ऐसी आर्ट होगी जो और किसी को नहीं आती होगी, तो जो उसकी क्लास में टॉपर रहे होंगे उनको अपने यहाँ पर काम भी रख सकता है। मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में बात बता रहा हूँ, जब एनईपी 2020 में ये वाली बात कही जा रही थी तो काफी रिकमेंडेशन मांगे गए थे, सुझाव मांगे गए थे। तो अपने दिमाग में भी थे कुछ सुझाव, यार अपनी तरफ से भी हम लोग कुछ सुझाव देते हैं, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे, या मैं कहूँ कि मतलब उनके ऊपर मंजूरी किसी प्रकार की नहीं मिली थी जब इस चीज को प्लान किया गया था। तो दुखद बात है, कभी अगली बार हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली आज की जनरेशन के अंदर भी, जैसे मान लीजिए आपके भी बच्चे हो जाए या आप अभी भी बच्चे हो, तो घर वालों का पूरा फोकस रहता है कि पेपर पेपर पेपर, सरकारी नौकरी है तो ठीक है, और ना तू बेकार है, तेरे बस की कुछ नहीं, ये वाला मतलब आपके ऊपर लगता है। ठीक है, प्राइवेट जॉब के कंपैरिजन में भी सरकारी नौकरी को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। अब देखे मेरी, देख लीजिए आप लोग, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, एक से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब मिली, बट आज की डेट के अंदर मैं किसी और चीज के अंदर यहाँ पर चला गया। तो जो गवर्नमेंट जॉब जो इतना बड़ा सपना होती है हमारे देश के अंदर, तो मुझको कई बार मिली, बट वो मेरे लिए अब एक छोटा मेरा स्टेप हो गया। पहले मुझे भी बड़ा दिखता था कि भाई एक बार जॉब मिल जाए काला पानी भी चला जाऊंगा मैं तो तो आप लोग देख रहे हो कि अगर किसी के पास कोई स्किल हो या किसी के पास अगर कोई आर्ट हो और अगर उसमें आगे बढ़ता चला जाता है और ऊपर वाले का हाथ पड़ जाए, उसमें कामयाबी मिल जाती है, तो फिर मायने नहीं रखती चीजें आपकी जो है। ठीक है, तो इसलिए हमको बच्चों को और जो आर्ट एजुकेशन है वो हमको स्कूल में यहाँ पर देनी चाहिए। किसमें? जो हमारी आर्ट एजुकेशन है, तो आर्ट एजुकेशन का आपने देखा होगा, जैसा आपने फाउंडेशनल स्टेज भी पढ़ा होगा, तो फाउंडेशनल स्टेज के अंदर बेसिकली कोई किताब वगैरह का यूज नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड के अंदर किताब का यूज कर सकते हैं, बट बाल वाटिका के अंदर तो हमको बच्चों को एक्टिविटीज के माध्यम से सिखाना है। किसके माध्यम से सिखाना है? एक्टिविटीज यानी खेल कूद के माध्यम से सिखाना है। तो वहां बच्चे को आर्ट एजुकेशन वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। मेरे ख्याल से वहीं से आपकी शुरुआत होनी भी चाहिए आर्ट एजुकेशन की, क्योंकि छोटा बच्चा है। अब छोटा बच्चा कुछ भी सीखेगा तो सीखने के लिए सबसे पहले उसके हाथ में पेन दे दो और कागज दे दो,
तो सबसे पहले आपने देखा होगा स्क्रिबलिंग करता है वो, ठीक है, मतलब घसीटा मार जिसको करता है, फिर उसके बाद एक सब लिखता है, सेंटेंस लिखता है, इस प्रकार लिखना सीख जाता है। तो सबसे पहले अगर हम उसके आर्ट एजुकेशन की शुरुआत करें तो आपकी बाल वाटिका से हम लोग यहाँ पर शुरू कर देंगे कि बेटा ये ले पेपर और ये रहा पेज, इसके ऊपर कुछ भी ड्राइंग बनाए, कुछ भी कर दे, ठीक है। तो यानी अगर मैं बात करूं आपके स्कूल की बात करूं, अगर मैं बात करूं आपके स्कूल की बात करूं, तो जो स्कूल के अंदर जो आपके स्टूडेंट है उसके लिए क्या रहेगी, ये रहने वाली है आपकी महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। स्कूल के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है जो आपकी आर्ट एजुकेशन, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बात से संतुष्ट हो रहे होंगे जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखना जब भी आपके बच्चे बड़े हो जाए, मतलब इस प्रकार की चीजें करना स्टूडेंट के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और थोड़े से इसके नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। और वो नेगेटिव पॉइंट मतलब बच्चों से संबंधित, उनके एजुकेशन से संबंधित नहीं है। दूसरी बात क्या होती है, ये जो आपकी लर्निंग होती है ना, जो आपका अधिगम होता है, तो लर्निंग का पहला स्टेप आप लोग इसको मान सकते हो। क्या मान सकते हो? लर्निंग का पहला स्टेप आप लोग इसको मान सकते हो। मैंने कहा ना, छोटे बच्चों को आप कोई चीज भी सिखा रहे हो, उसको लिखना सिखा रहे हो, पढ़ना सिखा रहे हो, या कुछ भी XYZ चीज सिखा रहे हो, बच्चों को सबसे पहले आर्ट के बारे में सिखाइए कि बेटा ले खाली पेपर ये ले ले और उसके ऊपर चल अपनी तुझे जो भी करनी है। आप लोगों ने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है तो आपके घर की जो दीवार होती है उसके ऊपर लिखता चला जाता है कुछ भी, तो वो क्या करता है? आर्ट करता है, वो भी अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर करता है ठीक है। तो लर्निंग का पहला स्टेप होती है, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप के अंदर क्या चीज देखने को मिलती है, जैसे बच्चा इसके अंदर क्या क्या चीज कर सकता है। तो बच्चा देखिए इसके अंदर ये तो छोटे बच्चों की बात हो रही है, वैसे भी जो बड़ा बच्चा हो जाएगा तो इसके अंदर क्या काम कर सकता है, उसके पास कोई भी आर्ट होगी। मान लीजिए वो बच्चा चित्रकला करता हो, ठीक है, या बच्चा मूर्तियां बनाता हो, मूर्तिकार हो, पेंटिंग्स बच्चा यहां पर बनाता हो, या बच्चा फिर डांस के माध्यम से कोई उसके पास ऐसी आर्ट है कि बहुत अच्छा डांसर बन जाए। अगर आज की डेट के अंदर घर के अंदर कोई बच्चा डांस करता है तो घर वाले कहते हैं इसमें कैरियर नहीं है, जबकि बहुत बड़े बड़े डांसर हमारे देश के अंदर हुए, ठीक है। तो ये भी तो क्या है, डांस क्या है, एक आर्ट ही तो है यहाँ पर। या फिर बच्चों को आप लोग रोल प्ले करवा सकते हो, रोल प्ले के माध्यम से क्या पता आपका बच्चा या आप लोग ही कोई बहुत बड़े एक्टर या एक्ट्रेस यहाँ पर बन जाए, ठीक है। तो ये जो आर्ट होती है, जो लर्निंग होती है, लर्निंग का इसलिए कहा गया पहला स्टेप आपका आर्ट है। छोटे बच्चे से आप कुछ भी करवा सकते हो, पोएम सुनवा दो उसको, कुछ कैरेक्टर दे दो, खासकर जो आपका छोटा बच्चा रहता है ना, तो छोटा बच्चा बहुत कैरेक्टर करता है, मम्मी पापा का करता है, दादा दादी का, ऐसे छोटे छोटे रोल यहाँ पर बच्चा इस प्रकार से करता है, ठीक है। तो ये आपके जो आर्ट होती है उसके अंदर किसी भी प्रकार की आर्ट के अंदर बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है। कलाएं तो बहुत सारी हो सकती है, मैंने तो कुछ ही लिखी है, ठीक है। तो कलाएं तो भाई बहुत सारी हो सकती है। आपके पास कुछ है कला? अगर आपके पास कोई यूनिक कला हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो, मुझे लगेगा तो मैं उस प्रतिभा को आगे बढ़ाऊंगा। अब ये वाली कला मत बता देना जैसे उस वाले ने कला बताई थी, वो कौन सी है, चंकी पांडे की लड़की, कि मैं अपनी जीभ जो टंग है जीभ है उसको नाक पर लगा लेती हूँ, ठीक है ऐसी कला मत बताना कोई भी, वरना ब्लॉक मारते जाओगे। जो अगर कुछ स्पेशल हो वो बताना आप लोग, ठीक है। तो लर्निंग का आप लोग इसको पहला स्टेप मान सकते हो। दूसरी बात देखिए, कला के माध्यम से क्या होता है, जो आपकी आर्ट एजुकेशन अगर हम ये बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका बच्चों का एस्थेटिक एक्सपीरियंस होता है, क्या होता है बच्चों का? बच्चों का होता है आपका एस्थेटिक जो एक्सपीरियंस होता है, जिसको आप लोग कह सकते हो सौंदर्य परक अनुभव, जिसको आप लोग कह सकते हो सौंदर्य परक अनुभव आप कह सकते हो। तो वो बच्चों का इसके माध्यम से बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आप बच्चों को कहीं भी कोई बिल्डिंग दिखाने ले गए, कुछ ऐसी बिल्डिंग जो हिस्टोरिकल हो, जैसे ताजमहल या कुतुब मीनार, कुछ इस टाइप की, या फिर कोई आपने पेंटिंग दिखा दी बच्चों को, कोई मान लीजिए पेंटिंग दिखा दी, मान लीजिए मोनालिसा की पेंटिंग आपने दिखा दी कि देखो कितनी यूनिक है, कितनी पुरानी है। और वो वेलकम वाली जो अनिल कपूर बनाता है ना, वो गधे के ऊपर एक और गधा बनाता है, तो वो वाली पेंटिंग नहीं दिखानी। तो अगर मान लीजिए बच्चों को हमने कोई ऐसी पेंटिंग दिखाई या कोई ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पे लेकर गए, मान लीजिए ताजमहल पर लेकर गए, तो वहां पर हमारा मतलब मकसद सिर्फ ये नहीं होगा कि बच्चा सिर्फ ताजमहल को देखे, हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। रुक जाओ भाई रुक जाओ, आपकी देखूंगा प्रतिभा, एक बार टॉपिक के ऊपर हो, जब मैं कहूँ जब बताना, ठीक है, वरना टॉपिक से हट जाऊंगा, ठीक। तो मान लीजिए ताजमहल पर ले जाने का मकसद ये नहीं कि बच्चों को हम उसको घुमा सके, उसको टाइम को उसको थोड़ा सा यूटिलाइज कर सके यहाँ पर, नहीं। अगर हम बच्चों को ताजमहल पर ले जा रहे हैं तो ताजमहल पर ले जाकर बच्चों को हमें दिखाना कि देखो ताजमहल किस प्रकार से बना हुआ है,
कहां पर इसको कैसे बनाया हुआ है, और जो इसके अंदर जो आपकी चित्रकलाएं बनी हुई है, जो पेंटिंग से बनी हुई है, जो यहाँ पर ये जिस प्रकार के डिजाइन बने हुए हैं ताजमहल के ऊपर, देखो उस टाइम के लोगों ने मतलब कितना जबरदस्त तरीके से उसको यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हमको उसको एस्थेटिक डेवलपमेंट उसको करना है, सौंदर्य परक उसका अनुभव को यहाँ पर बढ़ाना है। अगर आप लोगों को ध्यान हो, एनसीएफ 2005 भी क्या कहता है, एनसीएफ 2005 भी इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की बात करता है। एनसीएफ 2005 भी इसको क्या काम करता है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की बात करता है कि बच्चों को हम उसके सौंदर्यप्रक चीजों को बढ़ा सके, एस्थेटिक चीजों को यहाँ पर बढ़ा दे सके। ठीक है, अब हम लोग स्कूल के अंदर जाते थे, कहीं भी घूमने गए तो हमारा क्या ध्यान रहता था, गए हो आप लोग स्कूल के अंदर घूमने, स्कूल वाले भी लेकर जाते, सरकारी वाले तो फ्री में लेकर जाते हैं, बस में भर भर के जाते थे। तो हमारा एक ही मकसद होता था, मान लीजिए ताजमहल पर गए, ठीक है, तो ताजमहल कैसा बनना है, इधर उधर घूम लिए या कुछ और देख लिया, बाकी वो किस प्रकार की उसका डिजाइन है, कैसे उसको बनवाया गया, अगर मैडम भी समझा रही है, हमारा कोई दिमाग नहीं रहता था उस पर। तो एनसीएफ 2005 ने इसलिए कहा कि जब बच्चों को मान लीजिए आप फील्ड ट्रिप पर लेकर जा रहे हो, हालांकि फील्ड ट्रिप बड़ी हो जाएगी, फील्ड ट्रिप क्योंकि नजदीक के घर पर होनी चाहिए, बट मैं मान लेता हूँ फील्ड ट्रिप के अंदर, तो हमें बच्चों को उसको सौंदर्यपरक चीजों की ओर उसको बढ़ावा देना चाहिए, सौंदर्यपरक चीजों को उसमें डेवलपमेंट उसका इस प्रकार से करना चाहिए ताकि बच्चा वहां से अनेक प्रकार की जानकारी को यहाँ पर सीख सके यहाँ पर। तो ये इसका यहाँ पर मकसद रखा गया है। उसके बाद अगर मैं आर्ट एजुकेशन की बात करूं या आपकी जो कला है उसकी बात करूं, तो देखिए कला के माध्यम से क्या होता है, कला के माध्यम से जो बच्चा होता है ना, मान लीजिए बच्चे के अंदर कोई भी अपनी क्रिएटिविटी है, या पहले तो यही चीज लिख देता हूं कि क्रिएटिविटी इससे बढ़ती है। पहला पॉइंट तो यही आ गया कि क्रिएटिविटी यानी जो आपकी रचनात्मकता, सृजनात्मकता, कुछ भी आप लोग इसको कह लीजिए, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। क्या देती है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। अब मान लीजिए कोई पेंटिंग बना रहा है, जैसे कोई भी बच्चा कुछ भी पेंटिंग बना रहा है, तो अपने माइंड के अंदर मंथन करेगा वो कि यार किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, कैसे बनाऊं, कौन से कलर्स का यूज करूं या कौन सी शेप का मैं यहां पर यूज करूं, तो बच्चा कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखाएगा। अगर किसी बच्चे के पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है तो समझ लेना उसके पास कोई आर्ट भी नहीं है। इसमें कॉपी पेस्ट वाला चीज नहीं कि कोई चीज अनुकरण करी और हमने उसको यहाँ पर काम कर दिया। यहाँ पर जो मेन चीज रोल है वो मेन चीज रोल है आपके क्रिएटिविटी का। मान लीजिए अगर कोई डांसर यहाँ पर किसको डांस आता है और डांस के अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं दिखाएगा, बार बार एक ही डांस दिखाएगा, मैं निकला गढ़ लेकर और एक बार ही वो डांस कर दिया, मान लीजिए पंजाबी डांस 2 उंगली ऊपर करके कह दिया, तो 2-4 दिन के बाद कह देंगे भगाई से 2-4 स्टेप आते और तो कुछ आते नहीं। तो उसको क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी अपनी, जो भी उसके पास आर्ट होगी, मान लीजिए डांस होगी या जो भी पेंटिंग्स वगैरह वो करता हो, तो क्रिएटिविटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा देखिए एक पॉइंट यहाँ पर ये निकल कर आता है जो अभी मैं इससे पहले आपको बताने वाला था। मान लीजिए आपको कुछ एक्सप्रेस करना है, कुछ अभिव्यक्त करना है और आपका कुछ विचार है, इसके ऊपर काफी विवाद भी होता है। जैसे मान लीजिए हमारा देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, चाहे अब की बात हो चाहे पहले की भी बात हो, तो मान लीजिए किसी भी आदमी को अपने विचारों को व्यक्त करना है, बट उसको बोलकर नहीं करना, बट वो अपनी आर्ट के माध्यम से कर सकता है एक्सप्रेस अपने विचारों को। वो कैसे कर सकता है, देखिए मान लीजिए महंगाई के ऊपर बात चल रही है और महंगाई के ऊपर किसी को अपने विचारों को व्यक्त करना है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, गरीब लोग है उसके ऊपर प्रेशर इस चीज का पड़ रहा है, तो महंगाई को कम करने के उपाय करने चाहिए, महंगाई की वजह से कैसे कैसे गरीब लोग दबते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका आर्टिस्ट होगा, ठीक है, कौन रहता है इसके अंदर, आर्टिस्ट रहता है, जो मतलब ये आर्ट करता है उसको बोला जाता है आर्टिस्ट, यानी जो कलाकार होता है, ठीक है। तो कलाकार क्या काम करेगा, कलाकार सिंपल सा कुछ महंगाई का ऐसा पहाड़ सा बना देगा, उसको ऐसे डिजाइन कर देगा कि ये महंगाई है और उसके नीचे आदमी दबे हुए से नजर आएंगे, ठीक है, या बहुत छोटे से नजर आएंगे। उससे जो पढ़ने वाला है, जो दूसरा मतलब जो उसको पढ़ते हो समझ जाएंगे कि जो यहाँ पर लेख आया ये महंगाई से संबंधित है, कि महंगाई ने लोगों को यहाँ पर दबा रखा है। तो क्या उसको कुछ बोलने की जरूरत पड़ी, जो यहाँ पर कलाकार था, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी ना, उसने अपनी कला के माध्यम से अपने विचारों को एक्सप्रेस कर दिया। क्या काम कर दिया, अगर मैं बात करूं यहां पर विचारों को अव्यक्त करने की, विचार को अभिव्यक्त करना, ठीक है, विचारों को अभिव्यक्त करना, तो क्या उसने यहां पर मौखिक का यूज करा, क्या उसने यहां पर मौखिक का यूज करा, जी नहीं, उसने तो सीधा अपनी कला के माध्यम से कर दिया। क्या काम कर दिया, उसने सीधा अपनी जो उसकी कला थी, तो कला के माध्यम से उसने अपने विचारों को यहां पर अव्यक्त कर दिया। ये बात होगी आपके यहां पर, समझ गए आप लोग, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी आर्ट और एजुकेशन होती है, आर्ट एजुकेशन होती है, ठीक है। अब देखिए इसके माध्यम से क्या होता है, बच्चा गलती करने की भी संभावना उसके अंदर कम रह जाती है, ठीक, क्या रह जाती है, ये पर लिख देता हूं, इसके माध्यम से क्या रहती है,
गलती, एक सेकंड भाई, इसके माध्यम से रहती है, गलती की जो संभावना है वो आपकी क्या रह जाती है, बहुत कम यहां पर रह जाती है। आर्ट एजुकेशन के माध्यम से कुछ ना कुछ अपने विचारों को एक्सप्रेस करेगा, सीखेगा, और पहला ही स्टेप आपका सीखने का। तो अगर पहले ही स्टेप के अंदर जो भी करेगा अपना, यहाँ पर बच्चा जिस प्रकार से गलतियां करेगा तो अपना कुछ ना कुछ डांस के अंदर, पेंटिंग के अंदर करेगा, और जिसको जल्दी इंप्रूव यहाँ पर बच्चा कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए इतना कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो गलती यहाँ पर कम रहती है। जैसे आपको मैंने बताया था ना कि अनलर्निंग लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। अनलर्निंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए बच्चा कोई भी चीज सीखता है या कोई भी बड़ा कोई चीज सीखता है, तो सीखने के दौरान कुछ ना कुछ वो गलती करता है या किसी गलत तरीकों को सीख लेता है, बाद में पता चलता है यार नहीं, इसका ये वाला तरीका नहीं, वाला ठीक था, तो फिर उसमें सुधार करके नया तरीका वो सीख लेता है। इसलिए कहा जाता है अनलर्निंग इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लर्निंग। ठीक है, क्योंकि ये भी आपकी लर्निंग का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बट यहां पर थोड़ा देखा जाता है, इतनी गलती की संभावना इसके अंदर आपकी कम रहती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके आर्ट की बात करूं, यहां पर आ जाते हैं हम लोग, यहां पर कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आर्ट एजुकेशन की बात करूं आपके, तो यहां पर देखिए जो आपका बच्चा रहता है वो क्या काम करता है, सेल्फ एनालिसिस करता है, सेल्फ एस्टीम की भावना उसके अंदर आपकी बढ़ जाती है, और सेल्फ डिसिप्लिन में यहां पर बच्चा रहता है। अब देखिए सेल्फ सेल्फ तीन बार जो है, इनका थोड़ा सा मतलब समझिए। अब मान लीजिए बच्चा यहाँ पर खुद ना खुद कोई अपनी आर्ट कर रहा है, कोई कला बना है, कोई मान लीजिए पेंटिंग बना रहा है, कोई डांस कर रहा है, तो खुद एनालिसिस करता है कि यार ये चीज मैंने बनाई है, क्या इसके अंदर कुछ सुधार हो सकता है, या इसके अंदर कुछ मैंने गलती तो नहीं कर दी। तो यहाँ पर क्या काम करता है वो सेल्फ एनालिसिस करता है, खुद का एनालिसिस करता है कि अपनी कला के बारे में यहाँ पर। ठीक है, और सेल्फ एस्टीम की भावना उसके अंदर पैदा होती है कि हाँ यार मैं मतलब अगर गलती हो रही तो इसको मतलब और इंप्रूव यहाँ पर कर सकता हूँ, या अगर सही कर देता है, कोई पेंटिंग से बना देता, डांस सही कर देता, तो उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्ड होता है। ठीक है, तो इस सेल्फ स्टीम की भावना यहाँ पर बच्चे के अंदर आती है। और उसके अलावा सेल्फ डिसिप्लिन में भी यहाँ पर बच्चा रहता है। आप लोगों ने कभी एक बात देखी होगी, जो इस प्रकार के जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं अपने काम के प्रति बड़े ईमानदार होते हैं। ठीक है, जो भी कलाकार होता है बड़ा ईमानदार होता है काम के प्रति, उसको अपनी कला से बहुत ज्यादा प्यार रहता है। ठीक है, वो कला के अगेंस्ट में कभी नहीं जाता। इसलिए कला के बारे में एक बात और कही जाती है, कला के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि जो आपकी कला है, या लिख देता हूं, कि जो आपकी कला है यानी जो आपकी आर्ट है, या आपकी धर्म, जाति या किसी वर्ग विशेष या भाषा, कुछ भी ले लीजिए, मतलब जो अलग अलग एस्पेक्ट है, मतलब उससे क्या रहती है, ऊपर रहती है। कहा जाता है ना कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कलाकार की कोई जाति नहीं होती, कलाकार की कोई भाषा नहीं होती। ठीक है, तो ये सब आप लोगों ने कलाकार यानी आर्टिस्ट के बारे में आप लोगों ने यहाँ पर सुना हुआ है। ठीक है, तो ये वाली बात मतलब जो आपकी कला होती है, आर्ट होती है, उसके बारे में यहाँ पर कही जाती है। इसके अंदर बच्चा और क्या काम करता है, और कुछ पॉइंट आप लोग मुझे बताइए जल्दी से। इसके अंदर और क्या हो सकता है, अगर किसी के पास कोई कला है तो इसके माध्यम से और क्या चीजें करी जा सकती है, कला के माध्यम से बताओ क्या चीजें हो सकती है। कला के माध्यम से अगर हम यहाँ पर कला की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर उसको ट्रेन टीचर नहीं मिला, या फिर मान लीजिए स्कूल के अंदर थोड़ी बहुत फंड की कमी भी रह गई, तो यहाँ पर जो आपकी आर्ट या कला है उसके अंदर थोड़ी बहुत यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हो जो आपका ट्रेन टीचर है, या फिर कह सकते हो जो आपका फंड है, इसमें आपकी कमी या प्रशिक्षण, इनके अंदर अगर आपको कमी देखने को मिल जाएगी तो कला के अंदर नो डाउट आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए कोई डांस करना चाहता है, बच्चा डांसर बनना चाहता है, और वो किसी टीचर के पास गया, उस टीचर को सही से डांस नहीं आता, तो क्या उसकी जो कला होगी उसके अंदर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? नो डाउट उसके अंदर आपका नेगेटिव प्रभाव जरूर यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए। कुछ और पॉइंट अगर आपके मन में हो, आपके पास कला से संबंधित हो, तो जरा एक एक करके बताइए, अब मैं उसके ऊपर एक एक करके नजर डालता हूं। ठीक है, और अपनी कोई कला थी जो आप लोग बता रहे हो तो वो भी आप लोग इसके अंदर बता सकते हो। ठीक है, गुड इवनिंग के यार, अच्छा अब आएंगे, एक सेकंड। आज राइटिंग अच्छी लिखी है सर ने, अरे भाई मेरी अच्छी रहती है। ठीक है और बताइए कुछ, मतलब आपके माइंड के अंदर और कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये जो मुझे जो आपने माइंड की बात ये वाली बताई, माइंड क्रिएटिविटी होती है, बिल्कुल यार माइंड की, देखो मैंने क्रिएटिविटी लिखा था कहीं पर,
क्रिएटिविटी कहा गया, ये रहा क्रिएटिविटी। तो जब तक आदमी क्रिएटिविटी नहीं करेगा तो आदमी सीखेगा कैसे? तो ये तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने एक बात देखी है, आप लोगों ने ये देखा कि जो अगर माइंड के अंदर भी बात चल रही है, अगर कलाओं की बात चल रही है, तो हमारे कौन से माइंड के अंदर चलती है? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस? कौन से माइंड के अंदर चलती है? अगर मैं कला की बात करूं, यहां पर लिख देता हूं, अगर मैं आपकी कला की बात करूं तो ये आपके कौन से माइंड के अंदर चलती है? ये वाली चलती है आपके, एक सेकंड रुक जाओ, ये वाली चलती है आपके कॉन्शियस माइंड में, जो आपका कॉन्शियस माइंड है। और उसके अलावा चलती है आपके सब कॉन्शियस माइंड में। सब कॉन्शियस माइंड में ये सब चीजें चलती है। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड सिग्मंड फ्राइड के अंदर मैंने आपको बताया था, तो इनके अंदर चलती है। मतलब अगर एक बात बताइए, सिंपल से आप एक बात बताइए, अगर आपके मान लीजिए कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई चीज नहीं है, मान लीजिए आप गाना गा रहे हो, या मान लीजिए आप डांस कर रहे हो, या कोई भी एक्सवाइजेड चीज आप कर रहे हो, तो डांस करते वक्त मान लीजिए आप स्टेप भूल गए, ठीक है, मान लीजिए वो आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया, स्टेप भूल गया, और आप किसी स्टेज शो पर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वही बेइज्जती हो जाएगी सारी की सारी, कहेंगे इसे तो डांस ही नहीं आता। आप भूल गए डांस को, स्टेप को, कोई दूसरा करने लग गए, गाना चल रहा है सैड सॉन्ग और आप उसके ऊपर कुछ हिप हॉप टाइप का डांस करने लग गए। तो इसलिए जो आपकी आर्ट होती है वो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है, ना कि आपके इतना अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ज्यादा रहती है, ठीक है। अगर तभी तो चीजें एग्जैक्टली बच्चा यहाँ पर याद कर पाता है, या कोई भी याद कर पाता है, बच्चा क्या मतलब जो भी बड़ा रहेगा, तो इसको इसलिए यहाँ पर याद कर पाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया रहती है ताकि बच्चा जब बार बार इस चीज को करता है तो उसके माइंड के अंदर ये चीज आती रहे और उन चीजों को फिर भूले ना, ठीक। और बताइए भाई, कोई पॉइंट आपका कॉन्शियस माइंड में? हाँ, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों के अंदर रहेगी आपकी, ठीक है। एंशियंट प्लेस में बहुत ही खूबसूरत नक्काशी, इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस। हाँ, जैसा आपने कहा एंशियंट प्लेस में जो भी आपने, जैसे मैंने ताजमहल बताया, तो बहुत खूबसूरत नक्काशी होती है, तो उसको यहाँ पर कहा गया, मैंने लिखा था सौंदर्यप्रक अनुभव यहाँ पर बच्चों को मिलता है, और ये ज्यादा से ज्यादा हमको देना जरूरी है। एनसीएफ 2005 इसकी यहाँ पर वकालत करता है। दूसरी बात, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मान लीजिए आपके क्लासरूम की बात हो रही है, अगले पेज पर चलो भाई, इसी पर, ये तो खत्म हुआ पड़ा है, भर गया पूरा। अगले क्लास की ओर मैं बात करता हूं। मान लीजिए जो आपकी आर्ट है, यानी कि जो कला है, अगर मैं उसकी बात करता हूं, आपकी क्लास के अंदर बात करता हूं, तो क्लासरूम के अंदर मैंने बताया कि स्टार्टिंग से, मतलब आपको इसका शिक्षण देना चाहिए किससे? स्टार्टिंग से इसका शिक्षण यहां पर देना चाहिए। ये पेन क्यों नहीं चल रहा भाई? इसका शिक्षण यहां पर देना चाहिए, जो बात मैंने आपको शुरुआत में बताई। इसके माध्यम से बच्चा क्या काम करता है? इसके माध्यम से मान लीजिए जो बच्चा रहेगा क्लासरूम के अंदर, तो उसका अर्ली स्टेज के अंदर उसका कॉन्फिडेंस यहां पर बढ़ जाएगा। जो बड़े बड़े मान लीजिए मूर्तिकार हुए, चित्रकार हुए, या डांसर हुए, तो कहीं ना कहीं बचपन से उनका मन रहा था। हालांकि कोई आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई बहुत बड़ा डांसर रहा हो या सिंगर रहा हो या कुछ और रहा हो, वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा, बट उसने उस कला के अंदर अपने आप को इतना मजबूत कर लिया, तो उस वो मतलब पढ़ाई फिर उसके लिए यहाँ पर मायने नहीं रही, ठीक है। तो पढ़ाई से भी ज्यादा उसने अपनी स्किल को यहाँ पर बढ़ा लिया। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, प्रॉब्लम की बात करूं, तो प्रॉब्लम के अंदर मैंने बताया कि जो बच्चा रहता है, तो बच्चों को इसके अंदर अपनी जो भी कला रहेगी, मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा अपना प्रैक्टिस उसको यहाँ पर करनी पड़ेगी, उसको थोड़े बहुत जो अपना ट्रेन टीचर है वो उसको चीजें यहाँ पर उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। अगर कुछ और पॉइंट है तो और बताइए मुझे आप। राइटिंग, राइटिंग वाला कमेंट हो गया। बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की स्किल को यूज हमेशा इंकरेजमेंट करना चाहिए, ना कि दबाना चाहिए। हाँ, देखो यहां पर आपने बात आई स्किल की, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आया आपके, किसने बोला है? शालिनी यादव ने बोला, ठीक है। तो इन्होंने कहा स्किल की, बिल्कुल सही बात है। स्किल को बढ़ावा यहां पर दिया जाना चाहिए, स्किल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये इन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट बताया, और बड़ा ऑथेंटिक पॉइंट है यहां पर, ठीक है। अब मान लीजिए बच्चा, आपके स्कूल के अंदर कोई बच्चा है और वो डांस करता है, या मान लीजिए आप जब स्कूल के अंदर पढ़े थे, तो मान लीजिए आपने डांस करना शुरू कर दिया क्लासरूम के अंदर, तो टीचर आते पहले क्या काम करेगा? आजा, दो इधर मारेगा, दो इधर मारेगा, दो चार मुक्के मारेगा, या दो चार सुनाएगा, और आपके टैलेंट को वही दबा देगा। तो जो आपकी स्किल थी, जो आपका यहाँ पर कौशल था, क्या उसको यहाँ पर बढ़ावा मिला? नहीं मिला ना उसको बढ़ावा। तो एज ए टीचर आपको बच्चे या बच्चे से जुड़ी भी किसी भी चीज को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको इंकरेज करना चाहिए। तो ये बड़ा मतलब सही पॉइंट बताया कि उसकी स्किल को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो आपने बताया, ठीक है। हाँ,
अच्छा, मुझसे जुड़े मत पूछो, कुछ और पॉइंट आ रहा हो तो वो बताइए। चलो, ये सारे पॉइंट आ गए आपके। इंक खत्म नहीं हुई है पेन की, एक बार ही हो गया होगा, ये बात आप लोग समझ गए इसके बारे में। अब देखिए, अगर मैं कुछ और पॉइंट की बात ले लेता हूं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चित्रकला की बारी ले लेता हूं, या चित्रकारी की मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। कोई आप लोग यहाँ पर चित्रकारी बना रहे हो, अब ध्यान से देखना, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप लोग एक्स वाई जेड कोई भी चित्रकारी बना रहे हो, तो चित्रकारी से जो बच्चे की यहाँ पर स्किल होगी, आपने स्किल वाला पूछा शालिनी यादव ने, तो यहाँ पर जो बच्चे की स्किल होगी, जो कौशल होगा, तो चित्रकारी के माध्यम से हम उसके कौन से कौशल को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। कौन सी स्किल बढ़ सकती है यहाँ पर चित्रकारी के माध्यम से, अलग अलग प्रकार के कौशल होते हैं, तो बता कौन सा कौशल यहाँ पर बढ़ सकता है। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर भाषा के कौशल की बात कर रहा हूँ, सुनना बोलना पढ़ना लिखना या अनुमान लगाना जो भी आपका है, या चिंतन करना, तो बताओ कौन से कौशल को यहाँ पर बढ़ सकता है, जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई चित्रकारी करता है, ठीक है, तो चित्रकारी के अंदर क्या होगा, चित्रकारी के अंदर वो पहले तो अनुमान लगाता है। क्या काम करता है चित्रकारी के अंदर, वो अपना अनुमान लगाएगा, ठीक है, गैस करेगा वो चीजों को। क्या काम करेगा, वो करेगा गैस करेगा, क्या किसकी चित्रकारी बनानी है, किस परिप्रेक्ष्य में बनानी है, क्या मैसेज इस चित्रकारी से जाना चाहिए, तो गैस करेगा। गैस करने के बाद चीजों को सुनेगा भी, ठीक है। अगर कोई इसके पास विचार आ रहा है तो उनको सुनेगा भी, ठीक है, सुनना लिख देता हूं, तो उनको यहां पर सुनेगा भी। अब देखो, ये जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहे हैं ना आप लोगों की तरफ से, ये जो क्रिएटिव आइडियाज निकल कर आ रहे हैं, जो कि एक दो बिल्कुल सटीक बताए एक दो स्टूडेंट ने भी, ठीक है, ये सब आपके ऑथेंटिक किताबों में भी दिए हुए, ठीक है। तो ये आपके जो आर्ट एजुकेशन है ना, तो आर्ट एजुकेशन को मतलब कोई आपको ये नहीं कर सकता कि ये चीज रट लो काम हो जाएगा। ये तो कला है, कला को जितना अच्छी प्रकार से बताओगे, जितना एक्सप्रेस करोगे, उतना ही बढ़िया आपके सामने निखर कर आएगी, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए, चलिए। अब आई होप आप लोग कला के बारे में, आर्ट एजुकेशन के बारे में सॉरी, सब समझ गए होंगे। अब देखिए, इसके कुछ क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं, आर्ट एजुकेशन के जो आपके एरिया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहला आ रहा है आपका विजुअल आर्ट्स। तो विजुअल आर्ट्स के अंदर आपका क्या देखने को मिला है, विजुअल का मतलब क्या होता है, देखना, यानी आप लोग इसको लिख सकते हो दृश्य। क्या लिख सकते हो इसको, आप लोग लिख सकते हो दृश्य कला। क्या लिख सकते हो, दृश्य कला। तो विजुअल आर्ट्स वो आर्ट्स होती है जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर टच कर सकते हैं, तो आपकी विजुअल आर्ट्स होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत से बच्चों ने मेरी पेंटिंग्स बनाई हुई है, ठीक है, जो स्केच लेकर अपना, काफी बच्चों ने मेरी पेंटिंग बनाई हुई है सॉरी। तो मेरी पेंटिंग जैसे बनाई है, तो उस पेंटिंग को हम देख सकते हैं ना, तो विजुअल आर्ट्स हो गई ना। मतलब विजुअल का मतलब क्या होता है, देखना। तो जैसा अगर मैं बात करूं यहां पर आपके पेंटिंग की बात करूं, पेंटिंग की बात करूं, ठीक है, या आपकी मूर्ति कला की बात करूं, मूर्ति को अभी आप लोग देख सकते हो, मूर्ति कला की बात करूं, या जो भी आपके चित्रकला है, चित्रों की बात है, उसकी बात करूं, तो इस कला के अंदर आप लोग इनको देख सकते हो। अगर आर्ट एजुकेशन की बात करी जा रही है, तो आर्ट एजुकेशन के अलग अलग क्षेत्र मिलते हैं, जिसमें आपका एक क्षेत्र है विजुअल आर्ट्स। तो विजुअल आर्ट्स के अंदर वो आर्ट्स होते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, खुद भी अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिखकर या बनाकर, जो भी चीज से, तो आपके विजुअल आर्ट्स के अंदर आ जाएगी। अब विजुअल आर्ट्स के माध्यम से यहाँ पर क्या हो रहा है, विजुअल आर्ट्स के माध्यम से बच्चों की यहाँ पर क्या चीज देखने को मिली है, तो विजुअल आर्ट्स के माध्यम से भी तो बच्चों की यहाँ पर क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता बढ़ रही है ना। इसके माध्यम से भी बच्चों की क्या बढ़ती है, इसके माध्यम से बच्चों की बढ़ती है क्रिएटिविटी, यहां पर बढ़ती है। उसके अलावा विजुअल आर्ट्स के माध्यम से बच्चों को संसाधनों की नॉलेज हो जाती है। मान लीजिए कोई विजुअल आर्ट बनाना है, तो आप लोग जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो, तो ये पेंट वगैरह देख रहे हो, कलर्स वगैरह देख रहे हो, तो यहाँ पर संसाधनों की यानी जो रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स होते हैं, इनका ज्ञान भी बच्चों को यहाँ पर मिल जाता है। क्या यार, मान लीजिए पेंटिंग बनानी है, मान लो सचिन सर की पेंटिंग बनानी है, तो आंखों में जो है ब्लैक रंग लगाएंगे, ठीक है, और उसके अलावा होठ पर मतलब गुलाबी जो भी आपका लगाना चाहो, ठीक है, वो लगाएंगे। तो इस प्रकार से उसको संसाधनों की नॉलेज मिलती है, कलर्स की नॉलेज मिलती है, शेप्स की नॉलेज यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी विजुअल आर्ट्स के अंदर ये चीज देखने को मिलती है, ठीक। तो ये हो गया आपका विजुअल आर्ट्स। दूसरा आपका परफॉर्मिंग आर्ट, ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट जिसको हिंदी में कह सकते हो आप लोग निष्पादन कला। क्या कह सकते हो, निष्पादन कला, ये आपका दूसरा एरिया हो गया। अब देखो, इसके नाम से आपको पता चल रहा है परफॉर्मिंग आर्ट, यानी ये वो आर्ट होती है जिसमें परफॉर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, इसके अंदर परफॉर्म किया जाता है। और परफॉर्म किसके माध्यम से किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है बॉडी के माध्यम से, शरीर के माध्यम से परफॉर्म किया जाता है। मान लीजिए आपके अंदर कोई आर्ट है, ठीक है, आपको मतलब कोई डांस करना आता है, तो अपनी बॉडी से मूवमेंट करके बताओगे ना उस वाली आर्ट को, उस वाली कला को, तो इसमें बॉडी के माध्यम से किया जाता है।
या फिर उसके अलावा जो आपका फेस होता है, चेहरा होता है, उसके माध्यम से किया जाता है, या जो भी आपके हाव भाव रहते हैं उनके माध्यम से यहां पर इसको एक्सप्रेस किया जाता है, जो आपकी परफॉर्मिंग आर्ट है। विजुअल आर्ट के अंदर तो हमने सिर्फ उसको देखा और देखकर मतलब जो हमारी आर्ट थी उसके बारे में अनुमान लगाया, बनाई, वो सब चीज करी। लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट वो आर्ट होती है जिसमें हमको खुद परफॉर्म करना पड़ता है, वहां पर हमको परफॉर्म नहीं करना पड़ रहा था। ठीक है, अब देखिए परफॉर्मिंग आर्ट के जो अलग अलग जो आपके यहाँ पर एरिया दिए उनके ऊपर नजर डालिए। जैसा आपके सामने दिया नृत्य, यानी कि जो डांस, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो परफॉर्मिंग आर्ट का जो आपका एक एरिया है वो यहाँ पर हो गया, डांस के माध्यम से आप लोग परफॉर्म करते हो। ठीक है, जैसा आपने कथक देखा होगा कभी पर, तो उसमें जो भी वहां पर जो डांस करते हैं, ठीक है, नृत्यांगनाएं होती है, तो वो अपनी जो आईब्रो होती है ना, उन आईब्रो के माध्यम से ऐसे एक्सप्रेशन देती है, गुस्सा आएगा तो वो प्रदर्शित हो जाएगा, और मतलब नॉर्मल करेगी वो हो जाएगी। मतलब उनके कभी आईब्रो देखना आप लोग, उनसे मतलब उनका पूरा रूप यहाँ पर पता चलता है। तो ये परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर ये वो आर्ट है जिसमें परफॉर्म करके अपने विचारों को यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए, क्या किया जा रहा है, अपने विचारों को यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो इसलिए बच्चे के अभिव्यक्ति के अवसर इसके अंदर आपको मिलते हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति के अवसर इसके अंदर आपको मिलते हैं। संगीत यानी कि आपका कोई भी आप गाना गाते हो तो परफॉर्म करके करोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको सिंगर बनना है तो आपको गाना गाना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा कि झलक दिखला जा एक बार, आजा आजा आजा, जो भी मतलब गाना गाओ तो यहाँ पर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप लोग गाओगे नहीं तो जो आपको जज कर रहे हैं तो जज कहेंगे अबे बोल तो कुछ तो बोल, बेसुरे कुछ तो बोल, तो नहीं होगा ना। आपने क्या काम करा, कोई पेंटिंग दिखा दी अच्छी सी कि देखो ये पेंटिंग के अंदर मैं गाना गा रहा हूं, वो कहेंगे हम क्या काम करें, तो विजुअल आर्ट लेकर आया लेकिन हमको देखने तेरी परफॉर्मिंग आर्ट, इसका मतलब तू परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चल चुपचाप गा। कौन सा गा रहा था मैं भी, झलक दिखला जाए एक बार, आ जा जा। ठीक है, अगला आपका जादू। देखो जादू भी आपकी परफॉर्मिंग आर्ट होती है, कला होती है। ठीक है, देखो मैं जादू दिखाऊं, देखो अभी आप लोग देखते जाओ, मैं अपने अंगूठे को यहां से हटा लूंगा, देखो देखो, तो ये क्या होगी, परफॉर्मिंग आर्ट होगी। जादू के माध्यम से मैंने अपना अंगूठा हटा दिया और देखो चुटकी बजाते ही ये मेरा अंगूठा वापस आ गया। कैसा लगा जादू? अगर किसी ने घटिया बताया तो तुरंत ब्लॉक लगवा दूंगा, कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर बहुत बहुत जबरदस्त जादू था। ठीक है, तो जादू के माध्यम से भी क्या हो रहा है ये आपकी परफॉर्मिंग आर्ट है, परफॉर्म करके हम अपने यहाँ पर कला को दिखा रहे हैं। जादूगर तो गायब भी कर देते हैं चीजों को, कुछ भी कर देते हैं। सर्कस के अंदर आपने देखा होगा जैसे बॉल इस तरीके से कर रहा है बॉल को, ठीक है, तो सर ये भी अपनी परफॉर्मिंग आर्ट दिखा रहा है, बोल रहा है, कुछ ड्रामा कर रहा है, ये सब दिखा रहा है। एग्जाम के अंदर एक डांस वाला पूछा गया था आपके अंदर। ठीक है, तो ये सब क्या है, अपनी अव्यक्त जो आपके एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पर अपना अव्यक्त कर रहा है आपको। ठीक है, जो भी उसके विचार है उसको कर रहा है। इसके माध्यम से भी उसके अंदर क्या होती है, इसके माध्यम से भी उसके अंदर होती है आपकी क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है। अब देखिए मान लीजिए कोई जादूगर भी होगा तो हर बार कुछ ना कुछ यूनिक जादू दिखाना पड़ेगा, एक ही जादू देखने से बोर हो जाओगे। मान लीजिए वाला जादू पूरी दुनिया में जैसे मुझे आता है, ठीक है, लेकिन बार बार दिखाऊंगा तो बोर हो जाओगे, कुछ नया दिखाना पड़ेगा। किसी दिन अपनी गर्दनी हटानी पड़ेगी यहाँ से, तब आपको यकीन आएगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। सुपर था जादू सर, बहुत। प्रीति, ठीक है, प्रीति को आज तक के सारे आगे जिंदगी भर के जितने कोर्स हो फ्री में मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है सर, आपने चीटिंग करी, चीटिंग नहीं है भाई ये ठीक है, तो जो आपकी जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसको आप लोग समझ गए। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सर यू आर ग्रेट मैजिशियन, अच्छा कर लो भाई कर लो, अब सारे करोगे कोर्स लेने के लिए आगे तक के। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर नजर डालो, यहां तक आप लोग समझ गए। विजुअल आर्ट जो आपकी परफॉर्मिंग आर्ट है वो आप लोग समझ गए। अगले टॉपिक के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। ठीक है सर जी, क्या जादू था, वाह वाह वाह, अब तो मुझे भी पता है, मजे ले रहे हो भाई सारे के सारे। हाँ ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं अगले अगले के ऊपर यहाँ पर नजर डाल लेते हैं, अगले के ऊपर आ जाओ। देखिए अब बात करते हैं, हम अगला टॉपिक आ गया जो आपकी आर्ट एजुकेशन है, उसके नेचर के बारे में बात करते हैं और उसके एरिया के बारे में बात करते हैं। हालांकि उसके एरिया के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली है, नेचर के ऊपर बात कर लेते हैं।
जितनी चीजें मैंने आपको शुरू में समझाई वो लगभग उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि जो आपकी आर्ट एजुकेशन होती है उसका क्या नेचर होता है। देखिए जैसे यहां पर दिया हुआ है कि आर्ट एजुकेशन बच्चों को अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन करके उनकी व्यक्तिगत विकास को बढ़ाता है, क्योंकि इसकी नेचर का पहला पॉइंट ये दिया हुआ है कि जो बच्चों की इंडिविजुअल जो अपना डेवलपमेंट होता है वो यहां पर करता है। अब देखिए बच्चों का इंडिविजुअल डेवलपमेंट कैसे होगा। इंडिविजुअल डेवलपमेंट, मान लीजिए बच्चों को कोई आर्ट आती है, मान लीजिए उसको डांस ही आता है, तो डांस के लिए जो उसकी मेमोरी रहेगी, यानी जो उसकी स्मृति रहेगी, जो मेमोरी रहेगी, तो मेमोरी भी तो उसकी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बुरी होनी चाहिए। उसकी मेमोरी होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए। अगर बुरी होगी तो फेल हो जाएगा, जादू नहीं कर पाएगा वो अपना, ठीक है, डांस नहीं कर पाएगा सही से। तो आर्ट एजुकेशन के माध्यम से जो बच्चे की जो अपनी खुद की व्यक्ति जो डेवलपमेंट होता है उनको यहां पर करता है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट करता है, खुद का डेवलपमेंट यहां पर करता है, व्यक्ति कह रहा हूं मैं, खुद का डेवलपमेंट यहां पर बच्चा करता है, उसकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। उसके माध्यम से क्या होता है, बच्चे की जो समझ होती है, बच्चे की समझ जो होती है, समझ में विकास होता है। बच्चे के साथ बड़ा भी लगा सकते हो, ठीक है, बड़ा भी आप लोग लगा सकते हो, तो उसकी समझ में भी विकास होता है। और अगर समझ में विकास होगा तो उसकी लर्निंग में भी यहाँ पर विकास होगा, ठीक है। जो बच्चों को यहाँ पर अगर बात हो रही है, आपके इंडिविजुअल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, और आर्ट एजुकेशन से होता है, उसकी समझ बढ़ती है कि यार चलो बार बार मैंने एक चीज की पेंटिंग बना ली, अब किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर, किसी दूसरे एरिया के ऊपर मैं यहाँ पर पेंटिंग बनाता हूँ, ठीक है। बच्चों को यहाँ पर फ्रीडम देता है, सेंसिटिव बनाता है, उसका स्थायित्व करता है, सहनशीलता बनाता है, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग को विकसित करने में मदद करता है। ये सभी वो पॉइंट है, आई थिंक एग्जाम के अंदर आएगा तो आप लोग इसके ऊपर सीधा सा टिक करके आ जाओगे। कुल मिलाकर बच्चे की जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देता है, उसकी आजादी को बढ़ावा देता है, विचारों को बढ़ावा देता है, क्रिएटिविटी को यहां पर बढ़ावा देता है, उसकी समझ को बढ़ावा देता है, और बच्चे की मेमोरी को भी यहां पर स्ट्रॉन्ग करता है, जो आपकी आर्ट एजुकेशन होती है। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्कूल के अंदर आर्ट एजुकेशन को दिया जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या देने चाहिए, अवसर यहां पर बच्चों को देनी चाहिए उसकी आर्ट एजुकेशन यानी उसके विचारों को अव्यक्त करने के लिए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा उसको अवसर देनी चाहिए। और जब आर्ट एजुकेशन की बात आ रही हो तो आर्ट एजुकेशन के अंदर अगर आप शुरुआत करो तो बच्चे के जो डेली लाइफ जो होती है ना उससे कनेक्ट करके कुछ आप लोग उसको करवाइए। मान लीजिए पेंटिंग बनवा रहे हो तो पेंटिंग बच्चों को बनवा दो कि देखो बेटा ये पेड़ दिख रहा है, तो इस पेड़ की पेंटिंग बना के दिखा, क्योंकि छोटा बच्चा सबसे पहले मूर्त अनुभव के माध्यम से ज्यादा सीखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उसको यहाँ पर करवा सकते हो। तो इसमें बच्चे का इंडिविजुअल डेवलपमेंट यहाँ पर होता है आर्ट एजुकेशन के माध्यम से। दूसरा होता है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि संपूर्णता की ज्ञान प्राप्ति होती है, जिसको आप लोग कह सकते हो होलिस्टिक। हालांकि यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज लिखा है लेकिन आप होलिस्टिक लिखना, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चे का होता है, हर प्रकार का डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चे का होता है। समझ बढ़ती है बच्चे की, क्रिएटिविटी बच्चे की यहाँ पर बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बच्चे का बढ़ता है, ठीक है, जो मैंने कहा जैसे सेल्फ स्टीम उसके अंदर यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। तो ये बच्चे का क्या होता है, एक तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। ये बात इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है, कि वो क्या काम करता है, रंगों को, शेप को, स्ट्रक्चर को, एक्सप्रेशन और जो साहित्यिक संदेश होते हैं उसको यहाँ पर समझने और महानता की दृष्टि से विश्लेषण करने का अवसर प्राप्त उसको होता है। मतलब सभी एस्पेक्ट, ये तो आपके कुछ एस्पेक्ट दिए हुए, लेकिन आप लोग कह लीजिए बच्चे से जुड़े सभी एस्पेक्ट, तो उसका यहाँ पर डेवलपमेंट बच्चे का होता है, उसकी ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर बच्चे को होती है। अगला पॉइंट है आपको जीवन को सुंदरशाली बनाना, ठीक है। ये तो आपका वही बात होगी, एस्थेटिक एक्सपीरियंस की बात होगी, जिसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आपके एस्थेटिक एक्सपीरियंस की बात आएगी तो उसका सीधा संबंध आपका आर्ट यानी कला से देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट ऑलरेडी हमारा हो गया, बट इसका ये आपका नेचर पूछा जा रहा है तो आपका आ गया। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से आर्ट एजुकेशन का कौन सा नेचर है या कौन सा नेचर नहीं है, तो मतलब इन्हीं में से पॉइंट आपके देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला आ गया आपका मेंटल स्टिमुलेशन, मानसिक प्रोत्साहन, या फिर आप लोग इसको मेंटल के साथ साथ में कर सकते हो कोग्निटिव। क्या कर सकते हो, इसको आप लोग कर सकते हो कोग्निटिव स्टिमुलेशन कर सकते हो। अब देखिए यहां पर आपके कोग्निशन की बात आ गई, तो कोग्निशन के अंदर आपके सेम वही पॉइंट आ जाएगी, उसकी मेमोरी यहां पर बढ़ जाती है। क्या हो जाती है इसके अंदर आपका, क्या हो जाएगा, सेम वही आपकी, इसके अंदर बच्चे की मेमोरी बढ़ जाती है, समझ यहां पर बढ़ जाती है, मानसिक प्रक्रिया यहां पर बढ़ जाती है, ठीक है। जो भी मानसिक प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपकी बढ़ जाती है। उसके अलावा कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, उसकी थिंकिंग की एबिलिटी बढ़ेगी, उसके बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल यहाँ पर बढ़ती है। तो ये सब चीजें आपकी कोग्निटिव स्टिमुलेशन के माध्यम से यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। आई थिंक 1999 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, मुझे एग्जैक्ट रिपोर्ट का ध्यान नाम नहीं आ रहा, काफी टाइम हो गया उसको आए हुए, तरुण भारत और कला, ठीक है, हाँ उसका रिपोर्ट का यही ध्यान है। उसको मैं एक बार वैसे देख लूंगा क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, एनओएस की किताब के अंदर ही है, इसे से जुड़ी हुई है आपकी
1998 या 99, आई थिंक आपका चेक कर लूंगा, 1999 में एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है। और रिपोर्ट क्या ना थी आपकी, तरुण बच्चे और कला, ये थी रिपोर्ट, ठीक है। अभी 1998 99 ये देखने वाली बात होगी। तरुण का मतलब होता है जो यंग बच्चे होते हैं, ठीक है। तो जो यंग बच्चे होते हैं, तो यंग बच्चे और कला जो उनके एजुकेशन होती है उसके ऊपर यहां पर बात करी जा रही थी, ठीक है। इसमें भी रिपोर्ट में यही कहा गया था कि इसके माध्यम से, आर्ट एजुकेशन के माध्यम से जो बच्चा जो होता है वो व्यापक तरीके से सोच पाता है, व्यापक तरीके से समझ पाता है चीजों को, ठीक है। और कई सारी मानसिक प्रक्रियाएं बहुत अच्छी तरीके से यहां पर कर पाता है, आर्ट एजुकेशन के माध्यम से कर पाता है, ठीक है। तो यंग बच्चों में, मतलब आप लोगों ने देखा होगा, इसलिए स्कूल से इसकी अब शुरुआत करी जाती है, पहले भी करी जाती थी बट अब थोड़ा बढ़ावा इसको आपको दिया जाता है, ठीक है। इसमें एक स्टेटमेंट और ध्यान रखना आप लोग, वो स्टेटमेंट आता है आपके हार्वर्ड गार्डनर का। इसके बारे में तो जानते हो ना, अगर किसी ने बताया ना कि सर नहीं जानते तो उसके गोड़े तोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने दी थी अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। अब इनका एक स्टेटमेंट आता है इसके बारे में कि जो बच्चा आर्ट एजुकेशन लेता है, या जो बच्चा आर्ट एजुकेशन के माध्यम से अपनी शिक्षा को ग्रहण करता है या अपनी आर्ट एजुकेशन को यहां पर बढ़ाता है, तो यहां पर जो उसकी लर्निंग होगी ना वो व्यापक रूप से बढ़ती है उसकी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि आर्ट एजुकेशन के माध्यम से, आर्ट एजुकेशन के माध्यम से, क्योंकि आपके एग्जाम में स्टेटमेंट भी काफी आ जाते हैं, आर्ट एजुकेशन के माध्यम से जो अधिगम होता है, यानी जो लर्निंग होती है, वो कह सकते हो आप लोग व्यापक रूप से उसको बढ़ावा मिलता है, या उसका विकास यहां पर होता है। मतलब इन्होंने भी आर्ट एजुकेशन को इतना महत्वपूर्ण यहां पर माना था, ठीक है। और जो बच्चों की जो जितनी भी एजुकेशन से संबंधित चीजें है, शैक्षिक उपलब्धियों से संबंधित जो चीजें है, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण यहां पर माना गया था जो आपकी आर्ट एजुकेशन होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं भाई हम लोग। अगला आ गया प्राथमिक स्तर पर कला शिक्षा की महत्वता। ये सब पॉइंट मैंने ऑलरेडी, जितनी चीज हमारा, जितना डिस्कशन अभी हमारा आर्ट एजुकेशन के बारे में हुआ, आई थिंक आपको सब चीजें क्लियर भी हो गई होगी। जो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे, हालांकि पीडीएफ के अंदर ही मैंने आपको डलवा दिया, एक बार नजर डाल लेना, ठीक है। क्या कुछ क्वेश्चन पूछा है, सर आप ये मानते हैं कि, एक सेकंड, क्या मानता हूं सर, आप ये मानते हैं या नहीं कि एवरी पर्सन के पास कोई ना कोई आर्ट या टैलेंट होता है, बस उसे खोजने की जरूरत है। हाँ भाई मैं मानता हूँ, हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, जैसे होता है, खोजने की जरूरत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, मैं खुश हो गया इस क्वेश्चन को सुनते ही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब इसके इसके पॉइंट के ऊपर नजर डालते हैं। आर्ट एजुकेशन की क्या महत्वता है, जितनी भी हमारा अभी तक ये पूरा का पूरा लेक्चर चला, आई थिंक आपको महत्वता पता चली होगी, इंपोर्टेंस पता चलेगा होगा कितना आर्ट एजुकेशन जरूरी होता है। आप कहोगे सर हमारे लिए तो बहुत भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम से हमारे यहाँ पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में तो क्वेश्चन आते हैं, बट बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है आपका, ठीक है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण आपका। अब कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए हुए, इसमें क्या काम करता है, इसके माध्यम से जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अपनी फीलिंग्स होती है, जो भावनाएं होती है, उनको सेंसिटिविटी के साथ व्यक्त करना सीख जाते हैं। बच्चों की कोई भी फीलिंग आती है, आपने देखा होगा, जैसे कुछ हॉरर मूवी होती है, डरावनी मूवी होती है, तो उनकी कुछ फीलिंग्स आई कि हमें डर लगता है, कोई मतलब चुड़ैल भूत हमको देख रहा है, तो कागज के ऊपर बना देगी ऐसे बाल बाल से करके, ठीक है। फिर अपने मम्मी पापा को दिखाएगी कि देखो ये मैंने देखा और इसकी वजह से मुझे डर लग रहा है। तो अपनी फीलिंग, जो भी उसकी फीलिंग थी, उसको यहाँ पर अपनी संवेदनशीलता के साथ व्यक्त कर दिया, ठीक है। फिर उसके मम्मी पापा लग जाते हैं कि देखते हैं कहीं ना कुछ तो भूत मिलेगा, ठीक है। उनको फ्रीडम देता है, क्रिएटिविटी के साथ सोचने की क्षमता भी देता है, ठीक है। जो आपकी आर्ट एजुकेशन होती है, इसका महत्वपूर्ण रोल होता है, बच्चों को नए और आकर्षक ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग प्रदान करता है। भाई नया और आकर्षक ज्ञान कैसे हो सकता है, मान लीजिए बच्चा बार बार एक ही टॉपिक के ऊपर पेंटिंग बना रहा है या एक ही तरीके का डांस कर रहा है, बट आर्ट एजुकेशन के अंदर उसने देखा अरे ये तो कुछ दूसरी प्रकार की कर रहा है, या कुछ ऐसा अनुभव उसने देख कर लिया कि अरे यार अब तो इस चीज के ऊपर अपनी कला को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। यह उन्हें विभिन्न कलात्मक कौशल, रंग, कलर, आकृति, शेप, स्ट्रक्चर, अलाना फलाना के साथ परिचित भी कराते, जो ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको बता दिया, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए। इसके माध्यम से क्या होता है, छोटे बच्चे अपने जो उनके विचार होते हैं, जो उनकी भावनाएं होती है और जो उनका व्यक्तित्व होता है, उसको स्वीकार करने की क्षमता प्रदान होती है। व्यक्तित्व के अंदर कैसे हो जाएगा, यार देखो मुझे ये वाली आर्ट आती है। अगर मान लीजिए कोई डांसर बनना चाहता है तो अपनी फैमिली को कहेगा जी मेरे बस की नहीं है पढ़ना लिखना, मुझे तो डांसर बनना है। फिर फैमिली वाले अगर अच्छे होंगे, हालांकि बहुत कम मिलेंगे, तो उसको बढ़ावा दे देंगे, वरना तो ज्यादातर कहेंगे आजा तुझे माइकल जैक्सन बनाएंगे आजा, ठीक है। तो आदमी को यहाँ पर खुद की पर्सनैलिटी का भी पता लग जाता है कि मेरे अंदर अगर ये आर्ट है तो मतलब मुझको इसको आगे बढ़ाना चाहिए। वो थ्री इडियट की कौन सी मूवी थी ना, थ्री इडियट की, तो उसमें जो वो था
चश्मे वाले का क्या नाम था उसका? फरहान, फरहान नाम था उसका, ठीक है। रियल में नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो साउथ के एक्टर है वो, ठीक है। आर माधवन जो उसके अंदर थे आपके, ठीक है। तो आर माधवन क्या काम करते हैं, वो तीनों की तीनों मतलब पढ़ते हैं, आमिर जो आपके आमिर खान भी होते हैं और बाकी के दोनों भी। लेकिन आर माधवन क्या काम करते हैं, जो फरहान होते हैं, वो कहते हैं कि मुझे फोटोग्राफी का शौक है, ठीक है। किसका शौक है? मुझे फोटोग्राफी का शौक है। तो अपनी फोटोग्राफी के लिए मतलब वो अपनी जो उनको कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला था वहां पर, इतनी बड़ी जॉब लगने वाली थी, तो उसको भी छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि यार अगर मैं कुछ कर पाऊंगा तो अपनी इस कला के अंदर कर पाऊंगा। तो अपने पापा से बोलता है कि अब्बा गाड़ी थोड़ी छोटी ले लेंगे, पैसा कम मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुश रहूंगा। तो उसके अब्बा भी मतलब उस गलती नहीं है भाई, हर कोई पेरेंट्स यही सोचता है कि मेरा बच्चा अच्छे प्रकार से बड़े, अच्छे ज्यादा पैसे कमाए, बट उसके पेरेंट्स को फील होता है कि मतलब ये खुश रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो उसको परमिशन दे देते कि जा, मतलब जा जी ले अपनी तो जिंदगी, तो वो फोटोग्राफर बन जाता है, ठीक है। तो यानी आदमी का जो अपना खुद का व्यक्तित्व है ना, उसको स्वीकार कर लेता है कि यार मैं दूसरी फील्ड में नहीं जाऊंगा, मेरा मन तो इसमें लग रहा है, तो मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, हालांकि मुझे कम पैसे मिल जाए, छोटी गाड़ी मिल जाए, बट मैं इसके अंदर खुश रहूंगा, जो भी मेरी यहाँ पर कला है, ठीक है। किसी के पास कोई कला हो ना उल्टी सीधी, तो ये मत कह देना कि सचिन सर ने कहा है अब हम पढ़ाई छोड़ रहे, अब हम पेपर की तैयारी नहीं करेंगे, वरना दो चार घर वाले मेरे यही आ जाएंगे, मुझे टांग देंगे उल्टा करके, ठीक है। कि देखना उल्टी सीधी कला करता है ये, और आपने इसको ज्यादा बढ़ावा दे दिया, कुछ यूनिक हो तभी करना, ठीक है। पता चला मेरा भी खेल खत्म करवाओ। इसके माध्यम से देखिए क्या होता है, प्राइमरी लेवल पर बच्चा सपोर्ट करता है, तालमेल बैठाता है, शेयरिंग स्किल होती है, टीम वर्क की क्षमता को बढ़ती है। अब इसके माध्यम से क्या होगा, आपने देखा होगा जब हम लोग स्कूल के अंदर पढ़ते थे तो एक चार्ट आता था, ऐसा लाल हरा ग्रीन पिंक कलर के अलग प्रकार के चार्ट आते थे। तो जिस स्कूल में टीचर होता था ना, वो कहता था कि सारे मिलकर कुछ चीज के ऊपर कोई अपना पेंटिंग बनाओ या किसी प्रकार का कोई ड्राइंग बनाओ, तो सारे मिलकर लग जाते थे कि यार इधर से ये शेप मैं करूंगा, इधर से मैं ये वाला कलर मैं इसके ऊपर डालूंगा। या जैसा आप लोगों ने एक चीज देखी है, अगर मैं यहाँ पर कला की बात कर रहा हूँ, कभी आपने दीपावली के उपलक्ष्य में देखा अपने स्कूल के अंदर, तो जैसे ही दीपावली आती थी तो पूरी की पूरी हम जो क्लासरूम होती थी अपनी क्लास को सजा देते, कि गेट को सजा दिया, अंदर पंखे सजा दिए, डेस्क वगैरह, बोर्ड के ऊपर कुछ चीज लगा दी, तो वहां पर अपनी कला को हम लोग यहाँ पर दिखाते थे। तो टीम वर्क की भावना आती थी, मिलजुल के करते थे, जो क्लास के अंदर एक दो दोस्तों भी रहते थे वो भी दोस्त बन जाते थे, ठीक है। क्योंकि वहां पर जैसे प्राइवेट स्कूल की बात करें तो अवार्ड मिलता था, जिसकी क्लास अच्छी तरीके से सजी है, जिसने अपनी कला अच्छे प्रकार से दिखाई है, उसको यहाँ पर प्राइज मिल जाता था, ठीक है। तो हम लोग हर बार अपने स्कूल को सजाते थे, बट हमें कभी नहीं मिला, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया स्कूल हमारा ही था, तो हमारा जो भाई है उसने हमें कभी जीतने ही नहीं दिया, ठीक है। क्योंकि वही डायरेक्टर बना हुआ था स्कूल का, बस क्लास में दो तीन बार आके नजर जैसे ऐसे मार ली, और उसके बाद हमें कभी नहीं जीता उसने, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके माध्यम से क्या होता है, सोशल मेंटेलिटी बढ़ती है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, संगठन क्षमता को समझने और विकसित करने में मदद बढ़ती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट मतलब इसी के माध्यम से हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये स्कूल के अंदर जब हम लोग ऐसे करते थे। आई होप आप लोगों ने भी स्कूल के अंदर ये किया होगा, ठीक है, भले ही आप गवर्नमेंट में पढ़े हो या प्राइवेट में पढ़े हो, ठीक। अब देखिए अगला एक और मेन पॉइंट आ गया आपका, रीजनल आर्ट और हैंडीक्राफ्ट आ गया अगला पॉइंट। अगर यहां तक कोई आपको दिक्कत परेशानी हुई है तो आप लोग बताइए, फिर मैं अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ूंगा, ठीक है। हाँ सर, क्लास कब खत्म होगी बैच की? लवी मतलब आपकी आई थिंक 15 वीडियो से कम ही बची आपकी, उसमें खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। क्योंकि आपका जो कोर्स है 75 to 80% तक, 80 के आसपास तक हो गया है। मेरे ख्याल से 15 वीडियो के अंदर आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। अभी आपके जो है कमीशन बचे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी कुछ पॉलिसीज बची हुई है, कुछ आपके आर्टिकल्स बचे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो अभी आपके बचे हुए हैं, और अभी ये टॉपिक आपका बचा है, और दो चार टॉपिक और है, ठीक है। तो देखिए मतलब मैं ये नहीं है कि कोई टॉपिक मतलब छोड़ दूंगा, छुड़वा दूंगा, भले ही टाइम लग रहा है, क्योंकि जैसे आपका एग्जाम है, मतलब इसमें टाइम ही लगता है आपका, इसको ये नहीं कि बहुत कम टाइम में आपका हो जाएगा, तो इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो मेरी जिम्मेदारी कंप्लीट करवाने की, तभी कुछ जो आप लोग पे करते हो उसको हाथ में मतलब गर्व से पकड़ा भी जाता है। अधूरा कोर्स तो नहीं छोड़वाऊंगा मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा है कि माइंड मैपिंग, स्पेशल थिंकिंग, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ये सब भी होगा सर आर्ट में? ये तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। मान लीजिए आप माइंड मैपिंग कर रहे हो, ठीक है, तो माइंड मैपिंग जब आप लोग करोगे, तो अगर आप मान लीजिए आप कोई आर्ट बनाना चाह रहे हो, मान लीजिए मैंने यही एग्जांपल आपको दिया कि स्कूल के अंदर आप लोग कुछ इस प्रकार से अपनी क्लास को सजा रहे हो, तो माइंड के अंदर माइंड मैपिंग करनी पड़ेगी ना यार, कैसे समझाना है यार, गेट के ऊपर लड़ी लगाए या कुछ लाइटें लगा दे, या अपनी क्लासरूम के अंदर कुछ और क्रिएटिविटी को कर सकते हो, तो माइंड मैपिंग तो पहले करनी पड़ेगी ना, या सीधे जाके काम करना शुरू कर दोगे? माइंड मैपिंग करनी पड़ेगी। हैंड आई कोऑर्डिनेशन तो करना पड़ेगा,
हैंड आई कोऑर्डिनेशन पता चल रहा है, एक ने कहा कि भाई मैं टेबल के ऊपर वो पंखा लगा रहा हूं, मुझे पकड़ के रख, और पता चला कि आंख आपकी कहीं और है, हाथ कहीं और है, और वो गिरा दिया, तो वो तो नो डाउट आपकी जो मोटर स्किल है उनके बीच में तालमेल आपको बैठाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक के ऊपर हम लोग इसी के अंदर बढ़ जाते हैं। कोई आपका सवाल है तो पूछ लीजिए। ठीक है सर, हम भी अभी लिया है कोर्स। अच्छा ठीक है भाई, चलो अब इसके पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। रीजनल आर्ट्स और हैंडीक्राफ्ट, देखिए दोनों एक जैसे आपको लगते होंगे। जो आपका आर्ट है, ठीक है, और जो आपका हैंडीक्राफ्ट है, ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं ना आपको, या दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है? अगर कुछ डिफरेंस है तो जरा बता दो, ठीक है। देखो, अगर बात हो रही है आपके आर्ट और हैंडीक्राफ्ट की, देखो दोनों के बीच में डिफरेंस है। जैसे आप लोग यहां पर फोटो के माध्यम से देख पा रहे होगे, आर्ट मतलब कोई भी आपकी कला, जिसको आप लोग अपने जो विचार होते हैं उसको यहां पर एक्सप्रेस कर रहे हो। बट जो आपका हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट में कोई भी आपका कंटेंट है, ठीक है। जैसे सामने आपके कुछ बोतल वोटल है, क्या है ये बोतल, इसके ऊपर कुछ भी अपना यहाँ पर आप लोग अपनी क्रिएटिविटी या कुछ भी अपना यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हो। तो यहाँ पर अपने विचारों को प्रदर्शित किया जा रहा है, ठीक है, अपनी जो फीलिंग्स है उसको यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा है। बट इसके अंदर आपका कॉन्क्रीट चीजों के ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस तो ये हो गया। क्या हो गया? पहला डिफरेंस तो ये हो गया आपका कि जो आपके इसके अंदर आपके विचार है, जो भी आपके थॉट है या जो आपकी फीलिंग्स है, तो उसकी यहां पर अभिव्यक्ति यहां पर की जा रही है। बट इसके अंदर आपका सिंपल सा क्या है, कोई भी आपकी मूर्त सामग्री है, यानी जो भी आपका कंक्रीट में आपका कंटेंट है, उसको यहां पर तैयार किया जाता है, ठीक है। जैसे ये हैंडीक्राफ्ट कर रहा है, हैंडीक्राफ्ट मतलब हैंड आ रहा है ना, तो हैंड से कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने घर के अंदर कुछ किया होगा। मान लीजिए कोई पेपर आपके पास आ गया, कोई कप बन गया, जैसे हमारे पास कहा था कप, मुझे दिख नहीं रहा, एक कप था, तो मतलब कप के ऊपर हम लोगों ने ऐसे फोटो चिपका कर अपनी फोटो मतलब पेस्ट कर दिया पर इस तरीके से। बट अगर हमें कोई आर्ट बनाना है और खुद की मान लीजिए अपनी फोटो बनानी है, तो वहां पर लगेगी फिर आपकी जो आपके एक्सप्रेशन है, जो आपकी फीलिंग्स है, वो यहां पर फिर चीजें देखने को निकल कर यहां पर आएगी। दूसरी बात क्या होता है, ये आपके एस्थेटिक चीजों को बढ़ाता है, एस्थेटिक आपका डेवलपमेंट करता है। जबकि ये क्या काम करता है, ये करता है आपका सजावटी काम करता है। क्या काम करता है? ये क्या काम करता है? आपके सजावटी का काम करता है। अगर हम मान लीजिए किसी को कोई आर्ट दिखाते हैं, कला दिखाते हैं, मैंने कहा ताजमहल के बारे में बताते हैं, तो वहां पर सौंदर्यप्रक अनुभव को बढ़ावा मिलता है। यार कैसे बना है, कैसे इसके अंदर ये नक्काशी हुई है, कैसे मतलब इसकी बिल्डिंग बनी है, तो उसका अनुभव यहां पर मिलता है। लेकिन जब हम किसी को कोई क्राफ्ट दिखाते हैं, तो क्राफ्ट के अंदर आपका क्या होता है, क्राफ्ट के अंदर कोई भी ऐसी चीज रहेगी और वहां पर कुछ कलाकारी करी होगी, ठीक है, तो वो सिर्फ आपका सजावटी के लिए यहां पर यूज होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो आपकी आर्ट होती है ना, आर्ट आपकी होती है हार्ड होती है, यानी कि आपकी कठिन होती है। और आपकी जो हैंडीक्राफ्ट होती है, इसको माना जाता है आपका इजी माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? इजी, यानी कि इसको यहां पर आसान माना जाता है। अब मान लीजिए कोई टीचर है, और जो आपका आर्ट और हैंडीक्राफ्ट का आपका टीचर है, ठीक है, दोनों का ही टीचर है, आर्ट का और आपका क्राफ्ट का। तो टीचर को यहां पर क्या काम करना चाहिए? टीचर को वही उसकी जिम्मेदारी आ जाती है कि ज्यादा साध है इन दोनों चीजों में उसको बढ़ावा देना चाहिए, अप्रिशिएट उसको करना चाहिए, एक्सप्रेस को जो भी उसके एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पर देखना चाहिए, विचार करना चाहिए, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। डेली लाइफ से जुड़ी ज्यादातर चीजों को उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगर उसके माइंड में कोई क्रिएटिविटी आ रही है, तो उसको यहाँ पर नर्चर क्या करना चाहिए, पोषण उसको यहाँ पर करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पर एक आर्ट और जो आपका क्राफ्ट का जो आपका टीचर है, उसकी यहाँ पर जिम्मेदारी बन जाती है। और दोनों के बीच में आपने देख लिया, दोनों के बीच में आपका डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये आपकी एक तरीके से कह सकते हो आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज को यहां पर बढ़ाता है। क्या कराता है? क्रिएटिव एबिलिटीज को ज्यादा बढ़ाता है। बट इसके कंपैरिजन में इसमें कम होती है आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज, ठीक है। मान लीजिए आपकी ऐसी बोतल दे दी, बता दिया भाई इसके ऊपर आपका ऐसे लाइनों से कोई ड्राइंग बना दो, तो इसके अंदर आपका इतनी क्रिएटिविटी नहीं मिलेगी जितना यहां पर अगर कोई और चीज बनाई जाएगी आर्ट के अंदर, ठीक। ये आप लोग यहां पर समझ गए इसके बारे में। आप देखिए इनके बीच में यहां पर रिलेशन, संबंध की बात कही जा रही है। एक बार मोटे मोटा संबंध देख लीजिए, फिर आपकी क्लास यहां पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। ठीक। कागज की बोट एंड एरोप्लेन अच्छा हाँ, वो बनाते कागज ऐसे बना के उसका एरोप्लेन बना दिया, बोट भी बना दिया, हाँ ये तो बना देते, कला है भाई ये भी आपके, ठीक है।
सर एजुकेशन ऑफ हिस्ट्री एंड योगा भी तो बचे हुए हैं, वो कब कराएगा सर जी? अरे मेरे भाई हरीश, योगा एजुकेशन नहीं है, आज आपकी आर्ट एजुकेशन चल रही है, इसके बाद वर्क एजुकेशन आएगी, उसके बाद आपकी फिजिकल एजुकेशन आएगी। फिजिकल एजुकेशन के अंदर एक पार्ट आपका दिया है योगा, ठीक है? तो फिजिकल एजुकेशन के एक अंदर आपका पार्ट दिया हो योगा, ठीक है? वो कह रहे हो ना कि सर आप वो कब कराओगे, तो मैंने कहा ना वो तो अभी आपका बच रहा है। आज आज आपका आर्ट है, फिर वर्क एजुकेशन आएगी, फिर आपकी फिजिकल एजुकेशन आएगी, जिसमें एक टॉपिक आपका योगा वाला दिया हुआ है। उसके अलावा आपने पूछा कि एजुकेशन ऑफ हिस्ट्री, ये तो पहले करा चुका हो, आप लोग उसके अंदर देख लीजिए, ठीक है? आप मैच कर लेना जो जो टॉपिक मतलब आज तक आपके जैसे एग्जाम में आए, जो आपका सिलेबस तो है नहीं, लेकिन उस सिलेबस के अकॉर्डिंग लगभग मैंने आपके वो करवाए हुए, ठीक है? और अभी हमारा ही मतलब 15 के आसपास क्लास है, वो एक बार हो जाने दीजिए तो आपको वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? ये कि बच्चे ने पढ़ लिया होगा कहीं पर कि योगा से कोई क्वेश्चन आया तो उनको लग रहा है योगा वाला तो ये एजुकेशन के आपके टाइप है, जो हम आज पहला आपका आर्ट एजुकेशन का कर रहे हैं, ठीक है? चलो भाई, इन दोनों के बीच में रिलेशन देख लो, फिर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। देखिए, अब इनका देखे यहाँ पर सीधा सा संबंध तो देखने को मिलता ही है आपस में, ठीक है? हालांकि दोनों के जो इंपोर्टेंस है वो थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, बट दोनों का आपस में संबंध देखने को जरूर मिलता है, ठीक है? अब यहाँ पर इसकी कुछ बात कर लेते हैं, कौन कौन सी चीज है। इससे छात्र को स्थानीय संस्कृति, विरासत और भूमिका की समझ प्राप्त होती है। स्थानीय संस्कृति की मतलब समझ कैसे प्राप्त होगी? इनके माध्यम से। अगर मान लीजिए कोई बच्चा कोई आर्ट के अंदर कोई पेंटिंग बनाना चाहता है, तो पेंटिंग के लिए उसको कुछ देखना पड़ेगा, कुछ चित्रकारी देखनी पड़ेगी, कुछ किताबें यहाँ पर देखनी पड़ेगी, तो उसको एक आइडिया लग जाएगा, एक अनुमान लग जाएगा, ठीक है? तो उसके आधार पर फिर वो उस चीज को यहाँ पर और अच्छे प्रकार से डेवलप कर सकता है, ठीक है? तो ये सब चीज देखनी पड़ेगी। विरासत और भूमिका रोल की समझ तो उसको प्राप्त होती है। इसके माध्यम से क्या होगा, आपका स्ट्रेटेजी जो सहयोग होगा और जो संवादात्मक कौशल रहता है उसमें भी सुधार होता है। ऑलरेडी जो आपका आर्ट एजुकेशन का नेचर है उसके अंदर जो मैंने अभी आपका टॉपिक पॉइंट बताया था कि जो दिवाली के ऊपर हम लोग मतलब आपस में करते हैं, आर्ट कलाएं दिखाते हैं, तो ये सब चीज उसके अंदर आपको देखने को मिलती है। इसके माध्यम से वे ग्राहकों और समुदाय के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर सकता है। मान लीजिए कोई हैंडीक्राफ्ट करता है, ठीक है? उसके पास कोई बहुत सारी चीजें, उसकी दुकान के अंदर क्राफ्ट से भरी हुई कोई चीजें, या आपने देखा ना जिसके पास अगर मान लीजिए स्किल हो जाएगी तो वो आगे जाके कुछ अपना बिजनेस भी खड़ा कर सकता है, कुछ नए नए प्रकार के क्राफ्ट बना सकता है, या कुछ अपनी पेंटिंग्स बना सकता है, या दुकान के अंदर कुछ भी ऐसी चीज कर सकता है। तो उसको पता लग जाएगा कि यार मतलब ये कितनी यूनिक है और कितना मतलब इसको सेल करना चाहिए, कितना मुझे यहाँ पर जो मनी है वो लेना चाहिए मेरे कस्टमर से। तो इस चीज में भी उसको बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है। आप लोगों ने बहुत दुकानें देखी है ना, मतलब जो जहां पर आपकी आर्ट से संबंधित बहुत सारी चीजें रखी होती है, ठीक है? या फिर आपके क्राफ्ट से जुड़ी हुई चीजें रखती है, तो ये इसके अंदर संबंध रहता है जो आपके बच्चों को ऐसा नागरिक बनाती है। इनके माध्यम से क्रिएटिविटी, समस्या समाधान की जो योग्यता और नवाचारी विचार यानी इनोवेटिव आइडियाज प्राप्त होते हैं। ये सभी पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इनोवेटिव आइडियाज यानी नवाचारी जो आपके विचार है वो ये कुछ नया उसको मतलब विचार आता है, कुछ नया करने की चीज आती है। यार बोर हो गए दुकान के अंदर बार बार एक ही सीनरी से संबंधित पेंटिंग रखते हुए, चलो घोड़ों की रखते हैं, चलो भगवानों की रखते हैं। मतलब इस प्रकार से कुछ इनोवेटिव कुछ आइडिया आएंगे कि कुछ यूनिक हो जाएगा ना दुकान के अंदर, अलग अलग प्रकार की पेंटिंग, ठीक है? तो शायद कस्टमर ज्यादा आएंगे, या शायद मैं अपनी प्रतिभा को ज्यादा दिखा पाऊंगा यहाँ पर, ठीक है? अगला, इनके माध्यम से विभिन्न कलाएं शिल्प रूपों की पहचान होती है, अवलोकन होता है, मूल्यांकन करने का मौका मिलता है, उनकी क्रिएटिव और अट्रैक्टिव के प्रति रुचि भी उनकी यहाँ पर विकसित होती है। और रुचि का ही विकसित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला जो आपका कलाकार होता है वो इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी कला में, ये नहीं कि कोई कला उसके ऊपर थोपी जा रही है। और दूसरी बात, उस कला को जब दिखाया जा सके तो सामने वाला भी उसके अंदर इंटरेस्ट ले। अगर कोई डांस कर रहा है तो डांस के अंदर इंटरेस्ट ले सामने वाला, यार बहुत बढ़िया डांस कर रहा है, ठीक है? तो ये सब चीज होती है। अगला पॉइंट यहां पर देखें क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर और नजर डालिए। इनके माध्यम से सोशल सेंसिटिविटी, कल्चरल इनहेंसमेंट की समझ प्राप्त होती है। ऑलरेडी मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया। इससे उनके स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ स्टीम, जिसको मैंने ऊपर कहा सेल्फ स्टीम, सेल्फ एनालिसिस या आपका सेल्फ डिसिप्लिन की भावना इसके अंदर बढ़ती है, ठीक है? और समरसता के महत्व को समझते हैं। इनके माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के जो बच्चे होते हैं अपने स्थानीय संस्कृति धरोहर का मान्यतापूर्ण आयाम देते हैं और उनके गर्व का भी अनुभव ये यहाँ पर कराता है, ठीक है? अब जो भी कोई कला होगी, आर्ट होगी, तो ज्यादातर जो बच्चा रहेगा वो अपनी जो उसकी पृष्ठभूमि रहेगी उससे जुड़ी कुछ ना कुछ करता है। मान लीजिए डांस करता है तो डांस में देखेगा कौन से डांस चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ठीक है? लेकिन आज की डेट में तो इसका थोड़ा सा अपोजिट देखा जा रहा है, क्योंकि आज की डेट का सोशल मीडिया इतना आ गया कि बच्चा सबसे पहले अपनी कल्चर से को छोड़कर किसी दूसरे कल्चर को भी मतलब एडॉप्ट कर लेता है, बट है तो वो भी कला ही आपकी, ठीक है? तो मतलब इन सब चीजों के यहाँ पर कर लेता है। और यहाँ पर आपका ये क्लास खत्म हो जाती है, पार्ट 1 हो गया। और
इसका जो आपका पार्ट 2 है वो आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा, पार्ट 2। कोशिश रहेगी पार्ट 2 के अंदर आपकी आर्ट एजुकेशन लगभग कंप्लीट करा दीजिए। कोई क्वेश्चन कोई सवाल आपका बचा है तो आप लोग इसको पूछ लीजिए, ठीक है सर। बहुत अच्छा टॉपिक क्लियर करवाया है आपने, थैंक यू इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। ठीक, और तो नहीं बचा आपका कुछ? अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत आई हो तो बताइए। सर मॉक टेस्ट और फुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ भी उपलब्ध करा दे। रेखा, आपके जो मॉक टेस्ट है 10 दिन के बाद आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो ऑलरेडी मतलब थोड़ा ही काम उनके ऊपर बचा है तो आपको मिल जाएंगे, ठीक। और पूछिए यार, देखो मॉक टेस्ट का बिल्कुल फिक्र मतलब, मैंने आपको बोला है तो आपको मिलेंगे तो मिलेंगे, थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर काम चल रहा है, आपके पेपर के अकॉर्डिंग वो आपको मिल जाएंगे। और पूछिए भाई आपका। ठीक ठीक ठीक। और अगला 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 क्वेश्चन आओ। ठीक। सीटी क्या टीचिंग एग्जाम में जरूरी है? देखो यार अभी आने दो उसका, सीटी का जो आप पूछ रहे हो, ठीक। पूछो पूछो। कुछ नहीं है क्वेश्चन, डाउट नहीं है मतलब, कोई इधर उधर के क्वेश्चन पूछ रहे हो, और जो हमारा टॉपिक है टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो बताओ। इधर उधर के क्वेश्चन पूछने में लगे पड़े हो। अच्छा। नहीं ना, नहीं, इधर उधर के मत पूछो। अब बीएड वाले क्या करे, अब नेहा पूछ रहे हैं। देखो बीएड के अभी तो बिहार के अंदर नोटिफिकेशन आने वाला है एक आपका, DSSS के अंदर अभी आपकी आने वाली है, मतलब यही चीजें वो हो सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है। पूछिए और पूछिए टॉपिक। सर टॉपिक तो समझ आया अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं बचा ना, फिर मैं क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ, पूछिए। गुड नाइट चरण स्पर्शर जी, ठीक है। केवीएस की कट ऑफ क्या रहेगी, वो आ जाएगा आपका, नो डाउट सर, ठीक है। इधर उधर के सवाल पूछते रहता है, मतलब टॉपिक समझ में आ जाता है लेकिन इधर उधर के पूछने होते हैं, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे पार्ट सेकंड के अंदर, उसके अंदर हम लोग आर्ट एजुकेशन के ऊपर उसको यहाँ पर निपटाएंगे, ठीक है। चलिए अपना पढ़ते रहना, ध्यान रखना, गुड नाइट, टेक केयर।